Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. This is not what I was asking for. You got me here, then you disappeared. Was it always meant to be a dream? No inside, in the middle of the night, you see me fight. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह में अभी 8:30 हो गया है और मैं अभी आ गई किचन में। ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और आज ब्रेकफास्ट में एकदम सिंपल ब्रेड टोस्ट बनाऊंगी, एकदम बटर लगा के, और साथ में एकदम टेस्टी वाला चाय। आज हम लोग का ब्रेकफास्ट यही रहेगा। बहुत दिन हो गया ब्रेड टोस्ट एकदम बटर लगा के क्रिस्पी क्रिस्पी करके चाय का साथ में खाया नहीं है, तो वही बनाऊंगी आज। सबसे पहले बच्चों वाला ही कोटा पूरा करूँगी, फिर उसका बाद में आराम से मैं टोस्ट बना के खाऊंगी। ब्रेड के ऊपर में अच्छे से बटर लगा लिया है, बस इसको गरम करना है क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक। 널 바라보며 yeah. 하고 싶은 말 कुछ महीनों से बहुत सारा स्ट्रेस होने की वजह से ना उसका असर मेरा स्किन ऊपर भी दिखने लगा, और प्लस मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं पहले के मुकाबले। तो मैंने अपना स्किन का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। मैं अभी यूज़ कर रही हूँ क्योर स्किन का प्रोडक्ट। क्योर स्किन बेसिकली एक ऐप है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट है जो आपकी स्किन को एनालिसिस करके आपके प्रॉब्लम एरिया को टारगेट करके उसके हिसाब से किट बनाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले फेस को एनालिसिस किया, फिर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल रिलेटेड, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, अगर आपके कुछ प्रॉब्लम है तो सब कुछ क्लियरली बताना होता है। फिर उसके बाद में डॉक्टर किट बनाते हैं, कुछ चीज़ टाइम लगता है। उसके बाद में आपको वो किट डिटेल भेजा जाता है। फिर प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है वो सारा वीडियो के थ्रू हर एक प्रोडक्ट का बारे में डिटेल नॉलेज दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को प्रोडक्ट यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इनका सर्विस भी बहुत फास्ट है। किट को ऑर्डर दिया हुआ 3 दिन के अंदर मुझे प्रोडक्ट मिल गया था। ये रहा मेरा किट, और इसमें फेस वॉश है, फोमिंग फेस वॉश, और मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और 2 मेडिकेटेड क्रीम। सो क्योर स्किन का ऐप आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप एप्पल स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सेफ़ ऐप है ये। स्किन का मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं क्योर स्किन ऐप को ही कंसल्ट करती हूँ, और ये प्रोडक्ट मैं पहले भी बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से मेरे स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया था, तो मैंने तुरंत ही क्योर स्किन से कंसल्ट किया डर्मेटोलॉजिस्ट से। और क्योर स्किन से प्रोडक्ट खरीदने के बाद में हम लोग को एक स्किन एक्सपर्ट को भी अलॉट किया जाता है, जो हमें एडिशनल टिप्स देते हैं, सच एज डाइट प्लान और कितना पानी हम लोग को दिन में कंज्यूम करना है। नॉर्मली हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं तो जितना बार हम लोग विजिट करते हैं उतना बार ही हम लोग को कंसल्टिंग फ़ी पे करने पड़ता है, लेकिन क्योर स्किन में ऐसा नहीं है। जब तक कि हम लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक हम लोग कभी भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ में कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्योर स्किन का फोमिंग फेस वॉश से फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद में मॉइस्चराइज़र विथ SPF वाला मैं क्रीम लगा रही हूँ। उसको अप्लाई करने के बाद में 2 ट्रीटमेंट क्रीम दिया गया है। उसको बस जितना सजेस्ट किया है उतना ही लगाना है, बस थोड़ा सा क्वांटिटी लगता है। उसको पूरा अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करना है, और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है धीरे धीरे स्किन। और कुछ भी चीज़ें का इफेक्ट आने के लिए थोड़ा टाइम देने पड़ता है, और पूरा अच्छी तरीके से जिस तरीके से रेकमेंड किया गया है उसी तरीके से चीज़ों को अप्लाई करने पड़ता है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में क्रीम को अप्लाई किया, स्किन रूटीन कर दिया और शाम को भूल गए, ऐसा नहीं है। पूरा अच्छे से दिन का 2 बार इसको अप्लाई करना है। उसके बाद में 1 महीने में आप विजिबल रिजल्ट देखना स्टार्ट करेंगे। सो क्योर स्किन ऐप का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और आप सबके लिए कूपन कोड है MOM100। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। जब भी स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए ना, तो इस तरीके से आप कंसल्ट करके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और क्योर स्किन एक बहुत भरोसेमंद वाला ऐप है। अपना फेस जब अच्छा रहता है ना तो मन ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है, तो इसलिए घर का काम के साथ साथ फिर खुद का भी ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मेरा ब्रेड का क्रंच की आवाज़ से और इसको देखिए कैसा डिस्टर्ब हो गया। आजकल गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैं कुकिंग का काम जो है ना वो पहले कर रही हूँ। घर, लिविंग रूम, ये सब मैं बाद में ठीक करूँगी। सबसे पहले मैं लंच ही बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर होने तक इतना ज़्यादा गर्मी हो जाता है ना कि किचन में खड़े रहना भी पॉसिबल ही नहीं होता है। आज मैं एकदम स्पेशल चीज़ बनाऊँगी। मूंग दाल का बड़ी है मेरे पास, तो इसको लेकर एकदम टेस्टी वाला एक ग्रेवी करी बनाऊँगी। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूप गिरता है ना, मुझे लगता है कि प्लांट्स वगैरह को अंदर ले जाने पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। ये मेरा बेसिल लीफ। गर्मी इतना ज़्यादा हो गया, अभी मंडे से ना बच्चों का स्कूल भी हाफ कर दिया है, मतलब जल्दी छुट्टी हो जाएगा। पहले आरुष 1 बजे पहुंच जाता था घर में, मतलब 1 बजे छुट्टी होता था, और अभी आरुष का 12 बजे छुट्टी होगा। तो सोचिए गर्मी कितना ज़्यादा है। 1.5-2 महीने पहले भी ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल को जल्दी छुट्टी कर दिया गया था। और अभी फिर से गर्मी इतना ज़्यादा हो गया कि फिर से वही मतलब रूल अप्लाई करना पड़ा। आज लंच के लिए मूंग दाल का बड़ी और आलू का सब्ज़ी बनाऊंगी। सबसे पहले मूंग दाल का बड़ी को फ्राई करूंगी हल्का सा गोल्डन करके। ये कुछ ही सेकंड में एकदम ब्राउन हो जाता है। तो बड़ी यहाँ पर फ्राई हो गया, इसको मैं फटाफट से प्लेट में निकाल लूँगी। ऐड कर रही हूँ, इसमें ऐड करूँगी करी पत्ता, सूखी मिर्च और राई, चॉप किया हुआ 3 छोटे छोटे टमाटर, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। मसाला को अच्छी तरीके से भून रही हूँ पूरा ऑयल सेपरेट होने तक। अब इसमें ऐड करूँगी बॉईल किया हुआ आलू, अब इसमें ऐड करूँगी फ्राई किया हुआ बड़ी, पानी, मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं है तो इसलिए डिहाइड्रेटेड धनिया पाउडर लास्ट में ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा घी। अभी इसको मैं करीब 5-10 मिनट तक उबलने के लिए दूंगी और आलू को भी हल्का सा मैश कर दूंगी, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी यहाँ पर मैं अपना कपड़ा को फोल्ड कर रही हूँ। ये कल का धोया हुआ कपड़ा है। धूप इतना ज़्यादा है ना, आजकल मैं रात को वॉशिंग मशीन चला देती हूँ और सूखा भी रात को देती हूँ, और सुबह होते होते धूप डायरेक्ट गिरता है एकदम सुबह से, तो 10-11 बजे तक तो एकदम कपड़ा सूख जाता है और एकदम कड़क बन जाता है। तो सारे कपड़ा मैं फोल्ड करके इनके जगह पर रख दूँगी। फिर उसका बाद में फटाफट से लंच करके हम लोग निकलेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है। घर के लिए कुछ सामान भी लेना है, और प्लस प्रत्युष को ट्यूशन के लिए कॉपी चाहिए, उसका कॉपी ख़त्म हो गया था तो मम्मा चाहिए बोल रहा था। गर्मी की वजह से ना इतना कुछ करने को मन नहीं करता है। बच्चे लोग तो रूम से निकल ही नहीं रहे, एसी ऑन करके वहीं बैठे रहते हैं, वहीं खेल रहे, वहीं पढ़ रहे। दिन में भयंकर गर्मी था। अभी देखिए 3 बज चुका है करीब। अभी धीरे धीरे देखिए जितना शाम हो रहा है उतना मतलब वेदर कूल होते जा रहा है। वेदर कूल नहीं है भाई, हम लोग एसी लगा के कार में बैठे इसलिए कूल लग रहा है। बाहर में पूरा एकदम हॉटपॉट, बाहर में पूरा हॉटपॉट है। एरिया में हम लोग बहुत कम आते हैं। आज छोटा सा एक काम है, उसके लिए आए हैं हम लोग। यहाँ आए हैं, मुझे कुछ प्लांट्स के लिए पॉट चाहिए था। जब भी बाहर निकलना हो तो घर का बहुत सारा चीज़ें लेना होता है, याद आ ही जाता है। तो मुझे बुक लेना था, फिर ग्रोसरी का भी 1-2 सामान लेना था, और फिर मुझे पॉट भी लेना था। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो अभी हम लोग आए हैं JDDS सुपरमार्केट। ये बेलतला रोड में है, लक्ष्मी मंदिर के पास में। बाहर में इस तरीके से पॉट डिस्प्ले पे रखा हुआ है, बहुत सारा था तो उसमें से ढूंढ रही हूँ कौन सा लूँ। तो ये वाला फाइनली मैंने चूज़ कर लिया। मुझे ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था और ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए था, बस मीडियम साइज़ का।
ये पॉट मैंने 6 पीस लिया और प्रत्युष का बुक भी मुझे यहीं से मिल गया, मतलब इसका पीछे का तरफ में। और ग्रोसरी भी कुछ कुछ सामान ले लिया। छोटे मोटे चीज़ तो जब भी बाहर जाए तो ये कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाता है, तो वो सारा लेके सीधा हम लोग घर पे आए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हाँ, मैंने वर्मी कंपोस्ट भी लिया प्लांट में डालने के लिए। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें था मुझे जो लेना था, तो लेके सीधा घर पे आ गए। अभी मैं आप लोगों को एक डिक्लेयर करूँगी, आरुष इज अ बैड सिटीजन। चॉकलेट खा के रैपर को चुपके से फेंक दे इसने खिड़की से। गुड और बैड सिटीजन आरू? इतना बैड कैसे हो गया रे तू? हेलो, शाम का वक्त है, शाम के अभी 7 बजने वाला है। तो इन लोगों को लग गया भूख, बाहर से कुछ कुछ खा के आए लेकिन तभी भी नहीं होता, तो इसलिए प्रतिश को इसलिए बोला है कि वो केक खाएगा। तो इसलिए केक बनाने के लिए अंडा भी नहीं है, विदाउट एग बनाने के लिए दही भी नहीं है। अभी दिन में हम लोग ने सब खा दिया, तो अभी माइक्रोवेव में 2 मिनट्स वाला केक बना रही हूँ। मेरे पास एक ब्लैक आटा है, ब्लैक व्हीट आटा। किसको किसको पता है इसके बारे में बताएगा। मैंने रिसेंटली इसको डिस्कवर किया है और बहुत हेल्दी होता है। जो भी कपकेक्स बनाना होता है, केक बनाना होता है, तो मैं इसी से इन दोनों को बना के दे देती हूँ। अंडा मैंने वैसे ऑर्डर दिया है बिग बास्केट पे, आते आते अभी करीब 20-25 मिनट तो लग जाएगा, लेकिन इन दोनों को 20-25 मिनट रुका नहीं जा रहा है। टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, चुटकी भर बेकिंग सोडा, स्वीटनेस के हिसाब से चीनी मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें दूध को ऐड करके इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। मैंने मलाई भी ऐड कर दिया है। इसमें आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं और भी टेस्टी लगता है। मैंने मलाई डाल दिया ना खूब सारा, तो ज़रूरत नहीं है। बैटर रेडी हो गया है, अब इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी। मैंने 4 मिनट्स का टाइमर लगाया हुआ था। 1 मिनट 26 सेकंड में पक गया है, रेडी हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना टाइम लगा होगा। बहुत क्विकली और बहुत टेस्टी बनने वाला स्वीट डिश बोले, डेजर्ट बोले, तैयार हो गया। बच्चों को इवनिंग का टाइम में ये देने से बहुत खुश हो जाते हैं। आपके पास में ब्लैक आटा नहीं है तो नॉर्मल आटा को लेके भी बना सकते हैं। Rain is falling on my skin. I'm standing where it all began. A reason for that feeling within. Countless times been standing here. It all feels the same, I swear. Done with what it means I can't bear. चोरी नहीं, एकदम सॉफ्ट और पूरा स्पंजी है। इतना सॉफ्ट है ये। अच्छा हुआ एग नहीं था, एगलेस बनाया तो मैं भी खा पाई। अगर अंडा डालती तो मैं नहीं खा पाती। और अभी बिग बास्केट से जो मैंने अंडा को ऑर्डर दिया था वो आ गया है और प्रत्युष अंडा आ गया, बल्कि इतना एक्साइटेड हो गया वो एकदम गेट तक चला गया था लाने के लिए। और 16 सरा जैसे कि अभी हम लोग का चल रहा है, तो चिकन में ऐसा कुछ भी नहीं बना रही हूँ। अगर बच्चे एकदम ही ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तभी बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने अंडा ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया। पूरा 2 कैरेट मंगा दिया, जितना खाना है खाओ। और उसको यहाँ पर काम पर लगा दिया है, अंडा को रखो बोल के। लेकिन दिल में एकदम धक 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 हो रहा है। ये ओह गॉड, ये घड़ी फिर से क्या हो गया मालूम नहीं। चल रहा है लेकिन उल्टा पुल्टा। सर आरुष ने घुमाया नहीं कि इसका आज साफ करने का टाइम मैंने थोड़ा देर के नीचे उतारा था, इसने शायद घुमा दिया। देखिए 2 बज रहा है अभी। तो अभी मैं डिनर बनाने का तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल को ऐड कर दिया, फिर ज़ीरा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर को डाल के
मिक्स भाजी बना रही हूँ, जहाँ पर कैरेट है, बीन्स है, फिर मटर है और फूल गोभी है। ये एक्चुअली फ्रोज़न वेजिटेबल है। कभी कभी बहुत जल्दबाजी होता है तो इस तरीके से मैं फ्रोज़न ला के रखती हूँ, क्विकली बन जाता है। और इसका मिक्स सब्जी का जो भाजी होता है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने तो बिना लहसुन और बिना प्याज का बनाया, क्योंकि ये मैं रोटी के साथ में खाऊंगी और बच्चे लोग राइस खाएंगे और फ्रांसिस भी, तो इसलिए दाल थोड़ा अच्छा तरीके से एकदम तड़का डाल के बनाऊंगी। और मैं तो दाल नहीं खा रही, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक सारे कुछ डाल के, टमाटर मटर डाल के मैंने बनाया। और बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी हुआ था आज दाल। तो जब भी खाना एकदम सिंपल होता है ना, तो उस टाइम में दाल थोड़ा अच्छे से तड़का लगा देने से तब खा के भी अच्छा लगता है। तो खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया। यहाँ पर कुछ कुछ बर्तन थे, फटाफट से मैं धो लूँगी। सो गाइस, आज का व्लॉग भी ये एंड करती हूँ। मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। और व्लॉग अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय। Was it always meant to be a dream? Knowing